हमारे जब परीक्षित जी दोनों भैया माता जी वृंदावन आए थे तो हमने पूछा भैया कैसी कथा सुनना चाहते हो, क्योंकि आजकल तो कई प्रकार की कथा चल रही हैं। तो उन्होंने कहा महाराज जी बताओ जरा कौन कौन सी चल रही हैं। तो हमने कहा एक कथा चल रही है नाच गाने वाली, जिसमें व्यास जी भी नाचते हो जनता को भी नचाते हैं। 2.5 घंटे नाच, आधा घंटे कथा। दूसरी चल रही है तत्व ज्ञान की, जिसमें व्यास श्रोताओं को कथाओं का तत्व समझाता है, हरि से उनका साक्षात्कार कराता है। और तीसरी कथा सुन रही हैं लोरी वाली, बोले मिर्च मसाला लगा के मीठी मीठी कथा सुनाओ और जनता की टालियां लूटो। हमने कहा बताओ आप कैसी सुनना चाहते हो। तो परीक्षित जी कहने लगे, बोले महाराज हमको तो तत्व ज्ञान की चाहिए। हमने कहा तत्व ज्ञान की भैया नीम की डाल है, पचा पाओगे? क्योंकि तत्व की कथा बड़ी आनंददायक नहीं होती, हर व्यक्ति उसको पचा नहीं पाता। लेकिन एक बार हृदय में बैठ जाए तो जो परम आनंद प्राप्त होता है उसकी कोई व्याख्या नहीं कर सकता। और कथा का स्वरूप क्षमा करना कुछ बिगड़ गया है। असली कथा का स्वरूप क्या है? असली कथा का स्वरूप यही है कि एक बार आप कथा सुन लो तो जीवन में फिर कुछ सुनने की आवश्यकता ना पड़े। ये कथा का असली स्वरूप है। कई लोग कहते हैं महाराज जी हमने 10 कथा सुन ली, 50 कथा सुन ली, 100 कथा सुन ली। हमने कहा फिर तूने कथा नहीं सुनी, कहानियां सुनी है। क्योंकि कथा तो वो है एक सुन लो, एक से ही जीवन में इतना परिवर्तन आ जाए कि दूसरे सुनने की जरूरत ना पड़े। मुझे बताइए परीक्षित ने कितनी बार कथा सुनी? बोलो, एक बार। धुंधकारी ने कितनी बार कथा सुनी? एक बार। भक्ति ज्ञान वैराग्य ने कितनी बार कथा सुनी? एक बार। सौनकादिक महात्माओं ने कितनी बार कथा सुनी? एक बार। इतिहास बन गया, आज भी हम उनकी बात कर रहे हैं। आप कितनी बार सुन चुके? कहिए ना। बोले महाराज जी भोजन करने के बाद दिन में 3 घंटे उसी से टाइम पास होता है, टीवी खोल के। फिर भी काम नहीं हुआ, फिर भी परिवर्तन नहीं आया जीवन में। क्यों? कमी किसमें है? क्षमा करना, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी ही कमी है। वक्ता कैसा भी हो, चाहे कितना भी नाचाने वाला हो, गाने वाला हो, कैसा भी हो, 10 मिनट छोड़ो, 10 सेकंड का वचन भी उसके मुख से भागवत का निकल गया तो वो 10 सेकंड का वचन आपका कल्याण कर सकता है। बस आपके अंदर उसको प्राप्त करने की योग्यता हो। 10 सेकंड की कथा कल्याण कर सकती है। लेकिन यदि हम ही योग्य नहीं होंगे तो कोई भर भर के पिलाए फिर भी उद्धार होने वाला नहीं है। इसीलिए आज की कथा में हमें यह जानना है कि हम कथा के योग्य कैसे बने, कैसे हमारे अंदर पात्रता आए। कई लोग कहते हैं, बोले अरे महाराज जी आप तो बात कहते हो, सत्य बात तो यह है कि भगवान की कृपा नहीं है हम पर, इसीलिए हम पात्र नहीं बन पा रहे। अच्छा, आजकल एक नया ट्रेंड चला है, किसी से कहो बोले भैया वृंदावन आओ, अरे महाराज जी बिहारी जी बुलाएंगे तब आएंगे। बिहारी जी को क्या पड़ी है तुमको बुलाने की? तुम्हारे बिना बिहारी जी की फसल सूख रही है, भूखे मर रहे हैं। नहीं, उनको क्या पड़ी है तुम आओ ना आओ। बिहारी जी को हमारी जरूरत नहीं है,
हमको बिहारी जी की जरूरत है। मुझे बताइए, प्यासा कुएं के पास जाता है या कुआं प्यासे के पास जाता है? कहिए ना। अब आपको प्यास लगी है, सामने कुआं है, आप कहो नहीं ऐसे नहीं जाऊंगा, कुआं चल के आए मेरे से कहे चल भैया पानी पी ले तो पीऊंगा। समझदारी है कि मूर्खता है? हमें प्यास लगी है, चाहे कोई लाख बार रोके फिर भी हम दौड़ दौड़ के जाएंगे, क्योंकि हमें अपनी तृप्ति करनी है। ठीक उसी प्रकार ये मत सोचना कि गुप्ता जी ने हमें बुलाया नहीं, हम कथा में क्यों जाएं। अरे प्यासे आप हो, गुप्ता जी बुलाएं या ना बुलाएं, आप दौड़ दौड़ के जाइए और अपनी कथा रूपी प्यास को बुझाइए। यही इस कथा का सार है। क्योंकि याद रखना, बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी ही सजाते हैं और वही कथा में आते हैं जिनको मेरे बांके बिहारी बुलाते हैं। इनके बुलाने से सब आते तो पहले ही दिन पंडल फुल होती। बुलाने से तो उसी के आते हैं, आप 1000 आमंत्रण दे दो फिर भी आदमी नहीं आ पाता।